हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कुछ एलेलिक इंटरेक्शन को पढ़ा था और उसमें एक टॉपिक आया था मल्टीपल एलील। तो हम लोग मल्टीपल एलील में क्योंकि ब्लड ग्रुप भी था तो थोड़ा सा हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है जो आपके जेनेटिक्स को भी कवर करता है और 11th क्लास का जो बॉडी फ्लूइड एंड चैप्टर वाला चैप्टर है उसको भी ये कवर करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन से? 4 टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप हैं ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और इसी कंप्लीट ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, ABO सिस्टम। ठीक, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। अब इस कार्ल लैंडस्टीनर ने जो डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की वो कौन कौन सा था? ब्लड ग्रुप A, B एंड O। ये 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। ठीक, इसके बाद 1902 में डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली ने बताया कि एक चौथा ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? AB ब्लड ग्रुप। यानी कि टोटल कितने ब्लड ग्रुप पाए गए 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप में? A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए गए। ये ब्लड ग्रुप का नाम किस बेस पर दिया गया? कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बात बताई कि एंटीजन मौजूद होते हैं। 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B। इन दोनों के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। इनकी इस डिस्कवरी के वजह से ही कार्ल लैंडस्टीनर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक, अब देखिए कि जो एंटीजन और एंटीजन बी है, एंटीजन A और एंटीजन B, पहले तो ये जानिए कि एंटीजन है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी ब्लड वेसल्स की बात करें, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो इनमें क्या क्या फ्लो करेगा? इनमें आप देख रहे हैं कि ये RBC, साइड व्यू को देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ती है, RBC फ्लो करता है। इसके अंदर WBC भी होंगे। ठीक, ये क्या है? WBC, दिस वन इज RBC। ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा। और इसी के अंदर जो पाए जाते हैं ये सब क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक, तो RBC जो मेन है, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, दिस इज द RBC, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। तो हम लोग पहले जाने कि एंटीजन है क्या। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाया जाएगा तो इसी एंटीजन के अगेंस्ट में ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा क्या? एंटीबॉडी। तो ये हमेशा याद रखना है कि RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाया जाता है और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका समझ लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या। तो आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आप, एंटीजन दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये क्या है?
ग्लाइकोप्रोटीन, या हम इन्हें कहेंगे क्या, ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस बेस पर कहा जाएगा। ठीक है, नेचर इनका, एंटीजन का जो नेचर है वो किस टाइप का है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। जब बात होगी किसकी, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो आरबीसी की बात होगी तो यहाँ पर पाया जाएगा ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगे वो अदर्स टिश्यू में जो एंटीजन पाए जाएंगे वो उनका नेचर किस टाइप का होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज प्रोटीन अदर टिश्यू में जो पाया जा रहा है, ग्लूकोज और प्रोटीन के साथ मिक्स होकर, उसे कहा जा रहा है एंटीजन, और जो ग्लूकोज और लिपिड के साथ है वो क्या है, आरबीसी पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर ही जो है नाम रखा गया है। ठीक है, और एंटीजन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसो एग्लूटिनोजन। आप एंटीजन को ऐसे दिखाएंगे आइसो एग्लूटिनोजन, और इसको इंडिकेट करते हैं किससे, आई से इंडिकेट किया जाता है, ये याद रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए, पहले भी बताते हैं, तो ये आपको समझना है कि जब भी आइसो एग्लूटिनोजन की बात हो तो बात हो रही किसकी, एंटीजन की। ठीक है, और इसी के ही आधार पर एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है, इनको कहा जाता है एग्लूटिनिन, ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनिन्स। इन्हें क्या कहा गया है, एग्लूटिनिन। अब एग्लूटिनिन की अगर हम बात करें तो ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाने वाला एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के होने का जो पहला रीज़न है वो है एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी हम उसके आधार पर एंटीबॉडी का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ आर प्योर प्रोटीन। ये याद रखना है आपको कि ये क्या है, प्योर प्रोटीन। और एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो है ये क्या होगा, बीटा होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। एंटीजन अगर ए एंड बी है तो एंटीबॉडी जो है वो क्या होगा, नील होगा, नहीं पाया जाएगा। और एंटीजन अगर नील है तो एंटीबॉडी क्या होगा, अल्फ़ा, बीटा, या आप कह सकते हैं कि गामा होगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये ब्लड ग्रुप के को बताने का एक आधार है, बेस है। अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं, ब्लड ग्रुप है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी बताया आपको कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिसे मान लीजिए कि ये आरबीसी है, ठीक, इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर एंटीजन ए मौजूद है, ठीक है, अगर एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसको आपके समझने के लिए बना दे रहा हूँ। पहले इस तरह से चार्ट टाइप का हो जाएगा और आसानी भी हो जाएगी। एंटीबॉडी, ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर ए है, सॉरी एंटीजन ए है, या हम इसको स्मॉल में दिखा दें तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो जाएगी बीटा। तो ये याद रखिएगा, एंटीजन किस में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
और एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में ये पाया जाएगा। ठीक, इफ़, यहाँ पर कंडीशन इफ़ है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, क्योंकि अभी बता चुके थे कि एंटीबॉडी जो है एंटीजन के अगेंस्ट में होता है। अगर इफ़ एंटीजन निल है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, यानी कि ओ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो इस केस में एंटीबॉडी जो है वो अल्फ़ा बीटा या आप कह सकते हैं कि गामा होगा। और अगर ए और बी दोनों पाया जा रहा है एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। यही मल्टीपल एलील को शो करता है। ठीक है, एक साथ दो एलील आ गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एंटीबॉडी निल। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि एंटीजन जो है वो ओ ब्लड ग्रुप में निल होगा और एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, निल होगा। इसी एंटीबॉडी के निल होने की वजह से ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन के पाए जाने के बेस पर उसके हिसाब से ही हम ब्लड ग्रुप का जो है नाम रखते हैं। और जब ब्लड ग्रुप का नाम मालूम है तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें एंटीबॉडी बीटा है, तो अगर एंटीबॉडी बीटा है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें एंटीबॉडी निल है, तो एंटीबॉडी निल है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी हुआ। ठीक है, तो ये एक आधार था किसको समझने का कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे हम ब्लड ग्रुप का कैसे पता करते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा जेनेटिक बेसिस देख लेते हैं कि किस टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड ग्रुप है, ठीक, और इधर क्या है, जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो जीनोटाइप यहाँ पर जो रखा जाएगा वो क्या होगा, IA या I0 IB, ये जीन के हिसाब से, एलील के हिसाब से, IB, तो ये क्या होगा, IB IO, यानी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्लड ग्रुप का पता करने के लिए, चाहे वो IA है या IA है, तो IA है या IA है, तो इसे कहा जाएगा ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप AB में क्या आ जाएगा, IB, और ब्लड ग्रुप O में कहेंगे IO या I0, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये चीज़ एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने ब्लड ग्रुप हुए, ब्लड ग्रुप टोटल कितने हुए, आप देख रहे हैं 4, ब्लड ग्रुप कितने हुए, 4। एंटीजन कितने हुए, अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन कितनी हुई, 2। भाई 2 ही एंटीजन है, या तो IA है या IB है, 2 एंटीजन हुए। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, एंटीबॉडी की, कि एंटीबॉडी कितनी हुई, तो एंटीबॉडी भी 2 टाइप की हुई। एंटीबॉडी कितनी हुई, 2 टाइप की हुई, अल्फा या बीटा एंटीबॉडी हुई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एलील कितने टाइप के हुए, तो एलील हुए कितने, 3 टाइप के एलील हुए। ठीक है, 3 टाइप के एलील का मतलब ये हुआ 1 2 3, या फिर आप इसको ऐसे बताएं 1 2 3, यहाँ पर कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, एलील हो गए, और 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए। और अगर जीनोटाइप की बात की जाए कि जीनोटाइप कितने हुए, तो 6 टाइप के जीनोटाइप हुए। अब आप यहाँ पर 6 टाइप के जीनोटाइप का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल क्या हुआ, 6 टाइप के जीनोटाइप। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक सवाल पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप
कितने टाइप के हैं और उसके जीनोटाइप कितने हैं। तो आप कहेंगे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और जीनोटाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 ब्लड ग्रुप में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें होमोजाइगस कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 हैं। होमोजाइगस कंडीशन कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक। और हेट्रोजाइगस 1 2 3। तो ये क्या हुए, 3 टाइप के होमोजाइगस, 2 टाइप के होमोजाइगस और 3 टाइप के हेट्रोजाइगस। आप ये भी कह सकते हैं कि 3 टाइप के होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, सब सेम है, तो 3 टाइप के होमोजाइगस, 3 टाइप के हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये है ब्लड ग्रुप का आधार, इसे आप नोट कर लें पहले। चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस तरह के पेशेंट को, मतलब किसको दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने देखा, हम ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ एंड बी, ठीक, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी जो है ये किसको दे सकता है, ये भी ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ओ को दे सकता है। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि ओ जो है वो क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर, क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, ए जो है केवल ए को ही दे रहा है, बी केवल बी को दे रहा है, मतलब ए सिर्फ ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। ए बी जो है सिर्फ ए बी से ही ले रहा है, लेकिन ए बी से ही ले रहा है, ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और बाकी सबसे ले सकता है, इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। बी जो है सिर्फ बी और ए बी को ही दे सकता है। यहाँ पर ओ देखिए, ओ सिर्फ ओ से ही ले रहा है, तो ये जो है ये चीज़ कहलाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि कोई किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए है, ठीक, और दूसरा कोई बंदा है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, बी है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप कि अगर हम इस तरह से बात करें कि ब्लड जो भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर जो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा इसमें एंटीजन ए होगा, आरबीसी पर एंटीजन क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होगी, एंटीबॉडी होगी अल्फा, सॉरी बीटा। यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी, बीटा होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी, बीटा होगी। यहाँ पे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, ये होगी अल्फा, ठीक। तो अब जब इन दोनों का ब्लड ग्रुप आपस में मिलाया जाएगा तो रिएक्शन जो होगा वो एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी अल्फा के बीच में होगा, ठीक। और जब इनके बीच में होगा तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, अगेंस्ट काम करेंगे, और जब अगेंस्ट काम करेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, और ब्लड की क्लॉटिंग होने के बाद आप जानते हैं कि क्या होगा, गलत खून चढ़ने से फाइनली जो है डेथ हो जाती है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो यहाँ पर एंटीबॉडी। अब देखिए जब ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए चढ़ाया जा रहा है तो ये एंटीबॉडी किसको सर्च करता है, ये अपनी ही तरह की एंटीबॉडी को सर्च करता है जिससे कि क्लॉटिंग ना हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा एंटीजन, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी नील होगा। तो इस वजह से आसानी से ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए बी को दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि मान लीजिए कि अगर ये ब्लड ग्रुप ए बी है, सिंपल सी बात है, अगर ये ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी क्या हुआ, एंटीबॉडी नील हुआ, तो आसानी से ब्लड जो है एक दूसरे पे चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे एंटीजन क्या हो जाएंगे, ए बी एंड ए बी। तो अब देखिए इसी वजह से
AB ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर O ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सकता है। O ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप O है, ब्लड ग्रुप O है, तो एंटीजन क्या होगा? ये होगा एंटीजन IO, यानी कि नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप मान लीजिए यहाँ पर AB ही है, तो यहाँ पर क्या है? एंटीबॉडी नील है, और जब एंटीबॉडी नील है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या है? अल्फा और बीटा दोनों है, तो ये आसानी से इसमें चला जाएगा। ठीक, क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पे नील है, ये याद रखना है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है? A है, सॉरी ब्लड ग्रुप A है, तो एंटीजन क्या होगा? एंटीजन A पाया जाएगा, तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा पहुँच रहा है, यहाँ पे बीटा मौजूद है, तो आसानी से कंपैटिबिलिटी इनकी बैठ जाएगी। तो यानी कि ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफ्यूजन है वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी पर। रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी AB में कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से ये सबसे ब्लड ले सकता है, और यूनिवर्सल डोनर O कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा एंटीबॉडी मौजूद है जो किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये चीज़ कहलाती है क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस हेडिंग को हम क्या कहेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए आप, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं कि एक फैक्टर होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर, साइंटिस्टों ने यह बताया कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है, ठीक, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर एंटीजन के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन पाया जाता है, और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन क्या कहलाता है? RH प्रोटीन, या आप इन्हें क्या कहते हैं? RH फैक्टर। फैक्टर ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर RH फैक्टर पाया जा रहा है तो कहा जाएगा क्या? ब्लड ग्रुप A जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर इन केस RH फैक्टर नहीं है, एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाएगा? A निगेटिव। क्या कहा जाएगा? A निगेटिव। ये याद रखना है आपको। कोई भी ब्लड ग्रुप है, ज़्यादातर जो है 85% लोग जो हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव हैं, और जो निगेटिव हैं वो निगेटिव RH यानी फैक्टर उनमें नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि RH पॉजिटिव, RH फैक्टर की वजह से, देखिए हम लोग RH को इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिस को भी आज से आगे उसे पढ़ाया जाएगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वो, तो RH फैक्टर पर हम लोग पहले और डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव और निगेटिव, वो RH फैक्टर के बेस पर ही बताया गया है कि अगर RH फैक्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जा रहा है एंटीजन के अलावा भी, तो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? निगेटिव कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव किसको किसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जान रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कितने हैं? टोटल 4 ब्लड ग्रुप है। अब 4 ब्लड ग्रुप में आप जान रहे हैं कि A है, B है, O है और AB है। ठीक, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप 2 टाइप का होगा, A पॉजिटिव और A निगेटिव, B पॉजिटिव एंड B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव अभी जैसा बताया आपको मैंने कि ये किसके आधार पर है? ये है RH फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होगा कि इधर वाले ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पाया जा रहा है और इनमें RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक चार्ट बना लेते हैं।
देखिए ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव याद रखिएगा आप, वैसे आप ओ को तो आप कहते ही हैं कि ओ क्या है, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन इसको इस तरह से याद रखना है आपको कि जो नेगेटिव है वो अपने ग्रुप के नेगेटिव को सभी को ब्लड देगा। इसको पहले हम लोग इसको इस तरह से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर अब आप इसको ऐसे देखें, वन टू थ्री फोर 5 6, ये हो गया 7, और इधर हमें थोड़ा सा और ये बड़ा करना पड़ जाएगा, छोटा करना पड़ जाएगा, बड़ा बन गया है। ये लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, लेकिन फिर भी खींच दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग बोर हो रहे होंगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन बोर मत होइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आएगी। ये मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि कोई सुन न ले। चलिए देखिए आप, सॉरी मेल फीमेल कर रहा हूँ, डोनर एंड रिसिपिएंट, डोनर एंड रिसिपिएंट, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। अब आप देखें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को नेगेटिव वाला सबको देगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो सबको ब्लड पहुंचाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये डोनर है, ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसको बहुत ध्यान से, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ अपने पॉजिटिव वालों को सबको देगा, ठीक। निगेटिव जो है वो सभी को देगा, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, निगेटिव सबको देगा। ए पॉजिटिव जो है, अब आप जानते हैं कि ए किसको देता है, ए को देता है और ए बी को देता है, तो ए जो है वो ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ए निगेटिव जो देगा वो ए पॉजिटिव को देगा, ए बी ए निगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी निगेटिव को देगा। बी जो है बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। बी निगेटिव जो है ये किसको देगा, ये बी पॉजिटिव को भी देगा, बी निगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी निगेटिव को भी देगा, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही देगा, ठीक। और ए बी किसको देगा, ए बी सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव को देगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ब्लड ग्रुप में अगर आप इस तरह से देखें तो ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर हुआ और ए बी जो निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव और निगेटिव, ए बी पॉजिटिव जो हुआ ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ। तो इस आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि ब्लड ग्रुप किस टाइप से किसको दिए जा सकते हैं। यानी कि ए बी निगेटिव जो है वो रेसिपिएंट है, ठीक है। डोनर ए बी निगेटिव किसको देगा, सिर्फ ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को देगा। लेकिन यहाँ पर ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट है और यहाँ पर ओ निगेटिव क्या है, ये है यूनिवर्सल डोनर है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ब्लड ग्रुप को हम इसी के आधार पर बताते हैं, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। इस पर हम लोग देखिए, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम उसे सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे। अगर उसका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो आप क्या बताएंगे, ओ निगेटिव, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब आइए,
अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए कोई फादर है और मदर है, उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो इनकी प्रोजेनी आएगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अब आप देखिए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि IA इसका एंटीजन यानी जीनोटाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप पूछ सकते हैं साहब हमने ये क्यों नहीं लिखा IA, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब आपसे हेट्रोजाइगस कंडीशन जब तक ना बताई जाए तब तक ये अंडरस्टूड है कि आप इसे IA ही बोलेंगे। और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, IA एंड IB। अब इनके एंटीजन को जब अलग किया गया जीनोटाइप की, ये है पूरा IAIB, और इनका जब क्रॉस कराया गया तो आप देखेंगे कि क्या आया, IAIA, IAIB, IAIA और IAIB। तो ब्लड ग्रुप जो आए वो कितने आए, 50% IAIA, यानी कि ब्लड ग्रुप 50% क्या था, ब्लड ग्रुप ए था, और 50% ब्लड ग्रुप जो था वो क्या था, IAIB, यानी कि 50% वाले ब्लड ग्रुप वाले बच्चे क्या थे, AB थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसी के बेस पर ही बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने थे। आपको क्या करना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल के हिसाब से आप एक बना लें, फिर उनके एंटीजन को अलग करें, फिर उनके गैमीट्स को अलग करें, और गैमीट्स के बाद आप उसके आपस में क्या करा दें, क्रॉस करा दें, तो आपको ये रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अब एक सवाल मेरा ये है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप माँ बाप का होना चाहिए कि जिसमें बच्चों में चारों टाइप के ब्लड ग्रुप आ जाएं। तो ज़रा आप सोचिए इसको। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें ब्लड ग्रुप चाहिए 4, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे चाहिए, बी वाले चाहिए, AB वाले चाहिए और O चाहिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हम यहाँ पर रखेंगे माँ और बाप का हेट्रोजाइगस A एंड हेट्रोजाइगस B, यानी कि IA, IO, IB, IO। अब दोनों का जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, IA, IB, IB, IO, 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 IA, IO। अब आप देखिए ब्लड ग्रुप 4 आ गए। IAIB ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ये हुआ AB। IBIO क्या हुआ, ब्लड ग्रुप B हुआ। IAIO क्या हुआ, ब्लड ग्रुप A हुआ। और IOIO क्या हुआ, ये ब्लड ग्रुप O हुआ। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के आने के लिए फादर और मदर का हेट्रोजाइगस होना जो है वो मस्ट है। तो बच्चों ये आपका था, इसे आप कायदे से कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करते रहिए, और कुछ दिनों में मैं आपके पास PDF क्वेश्चंस को भी पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस को करिएगा, फिर जो डाउट हो वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।